इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम मंच चल रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इंडिया न्यूज का एक खास कार्यक्रम जारी है। अब से थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंच पर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आंदोलन पर कहा कि हमारी सरकार ने कानून तैयार किया है, आरक्षण की मांग 30 साल से हो रही है। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे मंच पर, जो दे रहे थे इंडिया न्यूज के सवालों के जवाब। और सबसे पहले उन्होंने मंच की तारीफ की और अपनी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने बताई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जल परियोजना की बात की और कहा कि जल परियोजना ही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, इस पर बोले हैं। मराठा आरक्षण को लेकर, मराठा आंदोलन पर देवेंद्र फडणवीस की बातें हैं जो आपके सामने रखी गई हैं। 30 साल से आरक्षण के लिए आंदोलन हो रहा है, हमारी सरकार ने आरक्षण के लिए कानून तैयार किया है। अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, साथ ही काम बता रहे हैं, नीति बता रहे हैं। हाईकोर्ट में सरकार के फैसले पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार है। तो मराठा आंदोलन पर देवेंद्र फडणवीस की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज का कार्यक्रम महाराष्ट्र मंच चल रहा है। मराठा समाज के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। मराठा समाज के बच्चों की 50% फीस सरकार भरेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, लिहाजा सरकार कुछ नहीं कर सकती है। शिवसेना पर भी देवेंद्र फडणवीस की बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई वो आपके सामने है। हम दोनों को एक दूसरे के कुछ विचार पसंद नहीं है। साथ ही बोले कि 30 साल से आरक्षण चल रहा है, आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है। ये बोले मराठा आंदोलन पर देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इसका कई समाज के लोग बुरा मान गए, और बुरा मानने के साथ साथ उन्होंने एक उग्र आंदोलन भी शुरुआत कर दी, मराठा आंदोलन के तौर पर, मराठा आरक्षण के तौर पर। उसको आप कैसे लेते हैं, क्योंकि आज आप पहली बार मंच पर हैं इस आंदोलन के सामने आने के बाद, और इसलिए ये अवसर मुझे लगा कि बहुत उचित है मैं आपसे इस पर एक बात। देखिए, कुल मिलाकर मराठा आंदोलन की जो परिस्थिति है, मराठा समाज का रिजर्वेशन के लिए आंदोलन जो है ये पिछले 30 सालों से चल रहा है, और कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर हमारी सरकार ने आने के बाद, हमारी सरकार ये पहली सरकार थी जिसने मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए कानून तैयार किया। और कानून तैयार होने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसको हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ न देते हुए वापस हाईकोर्ट भेजा। फिर हम लोग हाईकोर्ट में आए, और वहां पर भूमिका ऐसी बनी कि अगर रिजर्वेशन देना है तो बैकवर्ड क्लास कमीशन ये जब तक उसके बारे में रिपोर्ट नहीं देता तब तक इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया। आज उसका काम चल रहा है, आने वाले 2-3 महीनों में उसका रिपोर्ट आएगा। उस रिपोर्ट के आने के बाद वापस हम हाईकोर्ट के सामने जाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सरकार ने प्रामाणिकता के साथ इस आरक्षण को देने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसके साथ साथ केवल आरक्षण देकर हम नहीं रुके। तो मराठा समाज के लिए हमने कई योजनाएं तैयार की। जैसे उच्च शिक्षा में जो आज बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो उसमें भी 50% फीस सरकार भरेगी, ये निर्णय हमने किया। करीब एक महामंडल के माध्यम से जो मराठा समाज के बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने, इसके लिए उनको कर्जा मिले, इसकी व्यवस्था हमने खड़ी की। हॉस्टल्स की व्यवस्था हम लोग खड़ी कर रहे हैं। एक सारथी करके एक ऑर्गेनाइजेशन हमने तैयार की जो मराठा समाज के अलग अलग प्रकार के जो बिंदु है, इन बिंदुओं के ऊपर अभ्यास करके और समाज को किस प्रकार से आगे ले जा सके, इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। तो ऐसे कई चीजें हम लोगों ने मराठा समाज के लिए की। अब रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैंने उनको भी ये समझा के बताया, और जो इस पूरे प्रोटेस्ट में जो सुज्ञ लोग हैं, जिनको ये समझता है, वो लोग भी जानते हैं कि इस समय सरकार ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोर्ट के पास ये गेंद है
लेकिन सरकार ये जरूर कर सकती है कि उसको एक्सपीडाइट करे, और उसको करने का काम सरकार ने किया है। सुन रहे थे अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन पर अपनी तमाम बातें सामने रखी कि 30 सालों से आरक्षण की मांग की जा रही है। मराठा समाज के बच्चों को हमने 50% फीस जो है वो सरकार भरेगी, ये हमने एक योजना निकाली। साथ ही उन्होंने कहा, शिवसेना पर जब सवाल पूछे गए तो कहा कि 30 साल से बीजेपी और शिवसेना एक साथ हैं। ये देवेंद्र फडणवीस की बातों से निकले हुए मुख्य अंश हैं, जिसपे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बोला कि हम दोनों को एक दूसरे के कुछ विचार पसंद जरूर नहीं है, लेकिन शिवसेना को पूरा सम्मान देने की कोशिश करती है। ये वाजिब है कि पूछा जाए कि कभी शिवसेना आपको धमकाता है, कभी आप उनको अपनी जगह दिखाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवसेना और बीजेपी ये दो अलग अलग पार्टियां हैं। करीब 25 साल हम लोग साथ में रहे। पिछली विधानसभा में हम लोग साथ में नहीं रह पाए, लेकिन विधानसभा के बाद हम साथ में आए और हमने सरकार तैयार की। उनके कुछ व्यूज है, हमारे कुछ व्यूज है। एक कॉमन हमारा जो हमको जोड़ने वाला सूत्र है वो व्यापक हिंदुत्व का और राष्ट्रीयत्व का एक सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय विचारों के लोग इस रूप से एकत्रित आते हैं। तो कई विचार उनके हमको नहीं पसंद है, हमारे कुछ विचार उनको पसंद नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा संघर्ष भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो पिछले 3.5 पौने 4 सालों में महाराष्ट्र में सरकार चलाते हुए करीब करीब सारे फैसले ये शिवसेना ने और बीजेपी ने साथ में लिए हैं। कुछ चीजों के ऊपर उनके एक्सट्रीम व्यूज हैं, तो हम लोगों ने बातचीत करके उसमें से मार्ग निकाला है। आखिर लोगों का जो मैंडेट होता है, देखिए 20 सीटें हमको कम पड़ी, तो लोग ये चाहते थे कि हम उनको साथ में लेकर काम करें, इसलिए हम उनको साथ में लेकर काम कर रहे हैं। 20 सीटें हमको मिल जाती तो क्लियर हमारा मैंडेट होता। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने ईगो से ऊपर जाकर लोगों के लिए हम क्या कर पाए, यही प्रयास हम करते हैं। कोई इस प्रकार की भूमिका है या ऐसा कोई लगता है कि अनादर हो रहा है तो उसको दूर किया जा सकता है। पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव, शिवसेना तो कह चुकी है हम अकेला लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, दोनों का अलायंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, राजनीति में अलायंस जो होता है ये परिस्थितियां तय करती है, और कोई भी पार्टी जो होती है ये चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। और ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। केंद्र में और राज्य में हम लोग रोज साथ में काम कर रहे हैं, एक सरकार में काम कर रहे हैं। वो तो छापते रहते हैं कि चेहरा नहीं देखना हम। नहीं, देखिए, छापना तो अलग बात है। छापने के लिए मैं आपको सच बताता हूँ, वो सारी चीजें आप ही लोग पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं है। वाकई में? हाँ, हम नहीं पढ़ते। मतलब सामना की कॉपी आपके घर नहीं आती? नहीं, हम नहीं पढ़ते। वर्षा में नहीं आती? आप ही पढ़ते हैं, आप लोग ही पढ़ते हैं उसका, आप ही। हम तो जो उद्धव जी ठाकरे अपनी जबान से बोलते हैं उसको बिलीव करते हैं। लिखी लिखाई बातों पर, कही कहाई बातों पर, कही सुनाई बातों पर हम कोई विश्वास नहीं करते। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, देखिए, अगर साथ में नहीं लड़ेंगे क्या हमारा नुकसान होगा? उनका भी होगा, उनको भी समझता है। जब वोट स्प्लिट होता है और कांग्रेस एनसीपी साथ में लड़ेगी और हम लोग अलग लड़ेंगे, वोट स्प्लिट होगा, तो दोनों का कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि अपने विचारों की सरकार को छोड़कर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी चुनकर आए, इस प्रकार की कोई कारतूत करे या कार्रवाई करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। बट आपको भरोसा है इस बात का, और आपको लगता है, क्योंकि पिछली बार ये मामला भरोसे से आगे इस पॉइंट तक चला गया था कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर बात करेगा, और अंततः आखिर समय में यह अलायंस टूटा था। अब देखिए, पिछले समय टूटा, लेकिन उसके बाद वापिस हम साथ में आ गए, एक सरकार में चला रहे, साथ में काम कर रहे। तो ये राजनीति में हर चीज जो होती है समय का तकाजा होता है, उस समय की परिस्थितियां होती है। मूल रूप से विचारों से हम लोग काफी पास में हैं। कई विचार हमारे एक साथ मिलते हैं, कुछ विचार नहीं भी मिलते, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर नेचुरल अलायंस हमारा किसी के साथ हो सकता है तो शिवसेना के साथ हो सकता है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। हर पहलू पर उन्होंने बात की है, तमाम सवालों के जवाब दिए, चाहे वो किसानों की खुदकुशी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी का हो, मराठा आरक्षण आंदोलन का हो, या फिर शिवसेना के ऊपर तमाम रिश्तों के ऊपर सवाल जोड़े जा रहे हों। इंडिया न्यूज पर आज दिन भर महाराष्ट्र मंच कार्यक्रम जारी रहेगा। हर बड़ी हस्ती महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आपके सामने होगी। देखना मत भूलिएगा इंडिया न्यूज दिन भर।